होपफुली आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू से शुरू करते हैं और आज इस क्लास में हम लोग बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, अगले प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए कहता है कि राइट ए प्रोग्राम एंड प्रिंट अ लाइन विच फर्स्ट लाइन स्टार्ट्स विद पी। बहुत सारी लाइनें हैं आपकी फाइल के अंदर, आपको ये ढूंढना है कि पी से कौन से वाली लाइन स्टार्ट हो रही है। आपको यहाँ पर छोटा पी, बड़ा पी कुछ भी दिया हो सकता था, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। बट इस प्रोग्राम को करने से पहले अगर हम कहें कि हम इसका एक थोड़ा सा प्रीफेस दिमाग में बना लेते हैं कि इसमें किस तरीके से हम लोग चीज़ें करेंगे। अब आपको इसमें लाइन की बात हो रही है ना, कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है। मतलब प्रोग्राम कुछ ऐसा नहीं कह रहा है कि किसके अंदर आपके पास में एक कैरेक्टर जो है पी है, ठीक है, या फिर कौन सा ऐसा वर्ड है, मतलब लाइन की जगह वर्ड होता कि फर्स्ट वर्ड है जिसका वो पी से शुरू हो रहा है। देखो एक प्रोग्राम से कितने सारे प्रोग्राम हैं जो निकल गए। प्रोग्राम यहाँ पर ये नहीं है कि कितने कैरेक्टर हैं इसके अंदर, सर्च करो पी कितने हैं, या फिर कौन सा वर्ड है जो वो पी से शुरू हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपके पास में है कि आपके पास लाइनें हैं कुछ, ठीक है, उसमें से कौन सी लाइन पी से शुरू हो रही है ये आपको ढूंढना है, या हो सकता है आपको काउंट करना हो। तो आपको ये चीज़ बेसिकली करनी है। तो आप किस तरीके से कर रहे होंगे, बताइए किस तरीके से कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर याद रखते हैं एक रीड फंक्शन को, हम यहाँ पर याद रखेंगे या याद करेंगे रीड लाइन को एंड एक रीड लाइंस को। तो अब देखो कैरेक्टर की बात हो रही है नहीं, ठीक है, आपके पास लाइन की बात हो रही है, तो बिल्कुल इन दोनों में से किसी का भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों से ही बता दूंगी कि आप दोनों से कैसे कर सकते हो। तो देखिए लाइन की जब बात हो रही है ना, जो सबसे ईजी तरीका किसी के भी पहले दिमाग में आएगा रीड लाइन्स आएगा, क्योंकि आपको पता है कि रीड लाइन से क्या हो जाता है कि एक लिस्ट बन जाती है। तो जब एक लिस्ट तुम्हारे सामने आ गई फिर तो हम चीज़ें करना काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर एक लिस्ट आ जाती है ना। तो देखिए अब हम अपनी यहाँ पर अपर केस है ना, तो इसमें कुछ कुछ लाइनें हैं जो लिख देते हैं। आई थिंक इसमें लाइनें हैं, ये रही, कंट्रोल सी एंड एक सेकेंड रुकिए, कंट्रोल वी, ठीक है। इसमें एक जो है पोए वाली लाइन वो कैपिटल पी कर देते हैं, ठीक है। ओके ओके, सो हम इसको आर मोड में करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इसमें कुछ डेटा राइट नहीं करना है। ओके तो अब हम डेटा इज इक्वल्स टू FILE फाइल डॉट एंड हमारे पास रीड लाइंस। ओके अब रीड लाइंस करके एक बार हम उसको प्रिंट ना करा लें डेटा को, मतलब हमारी जो क्या आया है, तो आपके पास लिस्ट में आंसर आएगा, मतलब लिस्ट आ जाएगी एक एक लाइन की। तो जब तुम्हारे हाथ में लिस्ट है तो फिर तुम उसका फर्स्ट एलिमेंट कैसे चेक कर रहे होंगे कि जैसे अगर मैंने कहा डेटा का 0 नंबर बताइए कहाँ पर है, तो इसमें आएगा चंदा मामा दूर के, है ना। अब उसका भी 0th नंबर आपके पास में आया सी, ये रहा, है ना। अगर इसके फर्स्ट नंबर कैरेक्टर से मुझे लेना हो तो ये चीज़ें दिमाग में मैप हो रखी है ना, तो इजी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ओके तो अब हम इसमें से डेटा को प्रिंट कर रहे हैं, बट एक फोर लूप चला लेते हैं, फोर आई इन डेटा, ठीक है। सो अब अगर अपने आई को प्रिंट करते हैं तो आप एक चीज़ पाओगे, एक एक लाइन प्रिंट हो रही है, बट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हर एक लाइन के बीच में ना एक न्यू लाइन कैरेक्टर है। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या था, याद करो, अगर आपने टेक्स्ट फाइल का पूरा लेक्चर देखा है इस चैनल से, तो देखिए अब आ गया आपके पास में। ओके तो अब इसकी कौन सी लाइन पी से शुरू हो रही है ये आपको कैसे पता चलेगा। इफ यदि आई का जो 0 है अगर वो बराबर बराबर पी है, ठीक है, तो हमारे पास में ये चीज़ डिस्प्ले हो जाए। अब इसमें ऐसी बात है कि इसमें क्या होगा, छोटे पी से आपकी एक लाइन स्टार्ट हो रही है, बट मैंने आपको बताया था या दिखाया था कि मैं एक लाइन बड़ा पी भी दे रही हूँ। तो अब ऐसे में क्या कर सकते हो, बजाय कि इसमें बार बार करने के व्हाट यू कैन डू, इसमें बड़ा पी छोटा पी एक ही साथ दे दो। तो अब आपके पास में जो भी लाइनें बड़े पी या छोटे पी से होंगी वो डिस्प्ले हो गई। तो अगर प्रश्न होता कि आपको चेक करना है तो आप कैसे कर रहे होते, आप टोटल करते कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, है ना। तो टोटल नाम से एक वेरिएबल लेते एंड टोटल प्लस इज इक्वल्स टू 1 एंड सॉरी एल्स नहीं, प्रिंट करते। तो अब आप कहते टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। तो आप कहते यहाँ पर TOTAL। ओके सो हेयर इट इज, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आर 2। तो ये एक साथ ही प्रिंट हो रहा है, बजाय ऐसा करने के हम न्यू लाइन दे देते हैं, है
है ना। तो अभी हमारे पास आंसर इज कमिंग लाइक हाउ। तो एक बार इसको कॉपी करें और आपको एक बार पेन से समझाएं कि कैसे हुआ। ओके कूल। अभी देखिए क्या चीज़ है इसके अंदर, ध्यान से ध्यान दीजिए। रीड हुआ डेटा, ठीक है, आर मोड के अंदर। अब आपकी लिस्ट में पूरी फाइल आ गई, यानी कि ऐसे एक लिस्ट है इसके अंदर, उसमें पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, लाइनें आ गई। अब जब पहली लाइन आई, यानी कि अगर ये हमारा एक डेटा है तो इसकी पहली लाइन जब आई ना, तो डेटा का जो जीरो है वो कौन है, वो पहली लाइन है। उसका भी जो जीरो थे वो उस पहली लाइन का पहला कैरेक्टर। तो हमें एक लाइन एक्सेस करने के लिए हमने लूप चला दिया। तो लूप में क्या हुआ, पहली लाइन आ गई, लूप में क्या हुआ, दूसरी लाइन, लूप में क्या हुआ, तीसरी लाइन। सो एक एक करके लाइन आ गई। तो अब उसके लाइन का जो पहला कैरेक्टर है वो क्या है आपके पास में, बड़ा पी या छोटा पी, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपने क्या किया, काउंट कर लिया, बस काउंट कर लिया तो फिर बात हो गई बात। तो फिर चलते हैं तो फिर यहाँ पर दूसरे तरीके से क्यों ना कर ली जाए चीज़ें। ओके, अभी मैं जानबूझ के सब कुछ कट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हम शुरू से करें, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। अभी क्या करना है, अरे भाई हमें रीड लाइन से भी देखनी है ना चीज़ें, कैसे करेंगे। अपने क्या करते हैं, एक इन्फिनिटी लूप चला लेते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी वाइल चला लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया कि मैंने इन्फिनिटी लूप क्यों चलाया, क्योंकि मुझे सारी लाइनों से काम है और मुझे ये पता है कि डेटा के अंदर अगर मैं ऐसा करती हूँ फाइल डॉट एंड अगर मैं इसमें रीड लाइन करूँगी, ये करूँगी, तो एक लाइन रीड होगी ना, लेकिन मुझे कहाँ तक करनी है, जब तक इस डेटा के अंदर खाली नहीं हो जाता, मतलब कह लो कि एक तरीके से एम्प्टी नहीं हो जाता, सारी लाइनें मतलब एक एक करके इसमें रीड हो जाएंगी, लास्ट में क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा। तब ये ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी लूप है, हमें ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। एंड तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ये चेक करूँगी कि इफ़ डेटा के 0 नंबर में जो आ रहा है, अगर वो बड़ा पी या छोटा पी में से कुछ है, ठीक है, तो क्या हो जाए, टोटल प्लस इज इक्वल्स टू 1 एंड वेयर इज टोटल इज हेयर इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम बाहर आकर के प्रिंट करा देंगे, हे टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। ओके, तो आप कहोगे TOTAL, प्रिंट करा देते लाइन को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, 2 आएगा आंसर, राइट। ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम चंदा मामा है ना जो, इस पे P कर देते, तो अभी 3 आंसर आना चाहिए। Answer is coming 3, then super cool. Copy this matter and da. Okay. अभी क्या होता है, आपने रीड किया, ठीक है, अपर केस में सॉरी अपर नाम की तुम्हारी फाइल का डेटा रीड हो गया। ओके, टोटल काउंटर ले लिया काउंटिंग करने के लिए, इन्फिनिटी लूप चलाया। अब देखिए इसमें मेरी पूरी जो फाइल थी ना, उसकी पहली लाइन इसमें आ गई। तो वो पहली लाइन नल तो नहीं है, क्या उसका पहला कैरेक्टर P है तो फिर वो +1 करेगा। फिर दूसरी लाइन आएगी, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी, फिर पांचवी। फिर जब ये आगे चलेगा तो इसमें कुछ नहीं आएगा, नल हो गया ना इसमें। तो अब ये नल होते ही लूप से बाहर आएगा, तो अभी तक जितनी लाइनों में P या छोटा p था उसका टोटल प्रिंट हो जाएगा। इट इज़ सो सिंपल, आई थिंक चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, सो मैंने जो है आपको ये चौथा नंबर प्रोग्राम बता दिया है। अब आपको मैं प्रोग्राम दे करके जाती हूँ कि आपको क्या करना है, पहला प्रोग्राम बनाना है। आपको पहला प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप ये चेक करेंगे कि आपकी फाइल में कितने बड़े P और छोटे P हैं, ठीक है। दूसरा आप बनाएंगे कि आपकी फाइल में कितने ऐसे वर्ड हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं किससे, छोटे P या बड़े P से, दोनों में से किसी भी P से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने आपको लाइन कराया है ना यहाँ, आपको ये बताना है कि कितने ऐसे वर्ड हैं जो P से शुरू हो रहे हैं। ओके, ऊपर वाला तो इजी है क्योंकि अभी जो लास्ट 3 नंबर हुआ था उसमें टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस थे, इसमें टोटल नंबर ऑफ P हैं तो हो जाएगा। बट ये वाला सोचना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर, एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।